अस्सलाम वालेकुम। यार ये मेरी चाय में काला काला क्या है? पत्ती है। अच्छा, पत्ती उछल मेरी रही है। चाय में कॉफी क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इस तरह थोड़ी होता है, रुको एक सेकंड। Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host Shavi Jaffrey, and with us is our beautiful co-host Miss Momina Sundar Sayyida. And just as we started this podcast, there's somebody at the door. वो तो नहीं, तैयब तो नहीं। कौन है? वो मुझे लगता है नानू से जिन्होंने मिलने आना है। ओ अमीना के गेस्ट आए हैं। सुंदर पाजी की मामा बड़ी गाड़ी में आती हैं, अब यू नो। हेलो फ्रेंड्स। ओ भाई बच के भाई क्या क्या गिरता पड़ता आ रही हैं। And welcome back to another podcast. This is your host Shavi Jaffrey, and with us, by the way, हमारे गेस्ट आए थे, वो गुजरे हैं अभी तो हम लोग इसलिए दोबारा से वो सब कुछ गए कह रहे हैं, गुजरे हैं मतलब होता है गुजरे हैं। नहीं यार, वो अभी गुजरे नहीं है, तो ये कहते हैं लेकिन जिंदगी का किसको पता। फालतू कुर्सी कोई फालतू है जी, ये फालतू पड़ी है यहाँ पे, उठा लें जो ये फुर्सियां सारी फालतू हैं। तो ऐसे नहीं कहते कि गुजरे, कहते हैं अभी वो गए हैं वो निकले हैं। तो वो यहाँ से अभी हमारे गेस्ट निकले, वो हमारे सामने से गुजरे हैं, हमारे सामने से निकले हैं। अब हम अगली बात करेंगे, हम इस बारे में लंबी बात करेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। Anyways partner, how are you? Good, अल्हम्दुलिल्लाह। So आज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। हुआ ये था कि we were about to record the podcast and इससे याद आया, to those who haven't subscribed yet, please make sure that you subscribe to the channel. बहुत helpful होगा हमारे लिए, we really appreciate that. कैसी लगी भाई की transition? Make sure that you subscribe to the channel. You're definitely going to appreciate that because we're not going to let you down. आपका बटन वेस्ट नहीं होने देंगे हम। एक बटन पे इतनी खुशियाँ मिलेंगी आपको। But no, you are 30 minutes late today. I am not. I am 13. ये कितनी लेट हुई है आज सुबह? 15 minutes late. You're 15 minutes late. Why? 3:13 पे वैसे मैं गेट पे थी। 2 मिनट मुझे तुम्हारे पास आते आते लगा, मैं 3:13 पे थी पूरी। तो क्यों आप 13 मिनट लेट हुए? क्योंकि आज आपने क्लाइंट उठाया हुआ था या नहीं उठाया हुआ? पेशेंट चुक्का। आपने आज यार मेरा पेशेंट था 3 बजे, जो कि मुझे नहीं पता था। अच्छा मुझे ऐसे ना देखो गुस्से से। अच्छा मेरा 3 बजे पेशेंट था, मुझे नहीं पता था क्योंकि सैटरडे की बुकिंग हुई थी उसकी के फॉलोअप की मंडे की, ठीक है? Right. And to those who don't know what we're talking about, Sundar is actually a दांत की डॉक्टर। दंदान साज। दांत साज है ये। तो उनका 3 बजे की उनकी अपॉइंटमेंट थी और 3 बजे एक बंदे ने कहा कि पॉडकास्ट है, तो फिर मैंने कहा कि ओ अब क्या मतलब क्या सीन है? फिर इसने कहा कि do something. This is more important. I don't give a flying हाशर। तो फिर खैर मैंने उनको रीस्केड्यूल कर दिया, अब वो शाम को आएंगी शायद। Lovely. Lovely. That's good. I mean like as long as लोगों के दांत सही होते रहे और लोगों को अच्छी स्टोरी सुनने को मिलती रहे, अगर दोनों काम साइड बाय साइड होते रहे तो अच्छा हो जाएगा ना। अब एक काम को दूसरे काम पे अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा थोड़ा सा। बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा, so before we jump deeply into the podcast, I just want to ask you, how was your Valentine's Day? क्या हो गया? Serious question है यार। Like what? Okay. मुझे फूल मिले। Wow. बाबा से। अच्छा। हमें हर साल बाबा फूल देते और बाबा हमें खुश कर देते कि बेटा बस यही है जो है। यार वैसे it's been a long time I was there. Like how's single life? But very much. Very cheap. Okay. Very much. एक नॉच डाउन कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हो गया। कैसी आपकी इकलौती जिंदगी कैसी जा रही है? बहुत फिट, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बड़ी खुश हूँ इसमें। There's like a 50-50 divide. तो तुम क्या कह रहे थे? मैं कहता there's like a divide between there's like a 50-50 divide between the people who are in a relationship and for the people who are not in a relationship. And it's amazing. It's just about 50-50. आधे लोग होते हैं जो कि they're with somebody, they're enjoying their Valentine's Day, और आधे लोग होते हैं जो कि अच्छा आधों को भी ना जो नहीं जो सिंगल होते हैं उनको भी डिवाइड किया जा सकता है 2 कैटेगरीज के अंदर। एक तो जो बहुत मुतमईन सिंगल है और एक जो बहुत ही बेचारे अपसेट आवाज़ार डेस्परेट सिंगल है कि यार बस मिल जाए कोई, हम तो फिर अकेले रहेंगे। हाँ बस तो कोई हमारे ये वाले दिन भी अकेले गुजरेंगे। So मैं मुतमईन सिंगल्स में से आती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ okay,
फिट यार मतलब That's good, yaar. हाँ But by the way, there's a video I saw. I don't know if it's from the last year या इसी साल की है या पाकिस्तान की है या इंडिया की, कहीं की है, लेकिन ये होता है हमारे यहाँ, जो कि काफ़ी फ़नी चीज़ है, लेकिन हमें बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए. बेचारे कपल को पकड़ा हुआ था और लोग मार रहे थे उसको, क्यों? लड़के को, because they were out on a date on the Valentine's Day. How would you defend that? यार ये एक ना मतलब क्या मैं अब क्या कहूँ, मैं सपोर्ट क्या ना मारना नहीं चाहिए. मारे नहीं, गलत बात. देखिए जी, किसी भी प्यार करने वाले को मारना नहीं चाहिए, चाहे आपका जो भी बिलीफ नहीं, हो, मुझे जो भी तो कुछ ये हो. नहीं समझ आ रही है आपको राइट किसने दे दिया कि आप उस कपल को जाके एक्सपोज करो और मारो, मतलब हाँ. क्यों? यार हो सकता है उनका अब निकाह हुआ वो हो. शरिया लॉ लेके आ रहे हैं, इस्लामिक लॉ लेके आ रहे हैं कि ओ गैर लड़का गैर लड़की इकट्ठे नहीं बैठेंगे, गैर या लड़का. गैर लड़का क्या नामहरम दो लोग निकलो नहीं, यहाँ I से. think पता नहीं. I think whatever it is, I think people shouldn't have the right to hit anybody and people shouldn't have the right to judge anybody. जिसका जो करने का दिल कर रहा है मुझे वो लगता है करे. जजमेंट्स तो आप अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते. नहीं, but still you can मारना तो have बिल्कुल भी the, नहीं चाहिए. और यार you don't have the right to judge anybody. आपको क्या, for example, hypothetically speaking, the couple, okay, कोई पार्क में डेट मार रहे हैं, couple हैं, they're 24 25 years old, सही है. Now the world is going to judge them because they look like somebody who are young enough not to be married. But imagine if they're actually married. हाँ वही ना. So how do you know? And you assume that. और वो एक टीवी चैनल पे भी एक दफ़ा याद है, वो एक औरत माइक शाइक लेकर जो भी थी, बड़ी अजीब सी कोई औरत थी. खैर, ड्रैकुला की दूसरी पार्ट. हाँ वो पार्क में चली गई थी और कैमरास लेके पार्क चली में गई जाके वो थी. कपल्स को एक्सपोज कर दी. Like what gives you the right? If somebody's, I feel like we're, I don't know. मैं कभी भी religious बात नहीं करता, लेकिन point is that morally speaking, nobody has the right to judge anybody, or especially when it comes to love. If there are two people who are in love, who gives you the right to try to expose them for loving one another? पता नहीं मैं किस तरह समझाऊं आप लोगों को, लेकिन प्यार बहुत प्यारी चीज है, यकीन करें. नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे ये दो लोग जो प्यार कर रहे हैं. इनको देखें, देखें इनको, देखें पास आके बैठे हुए, इनका प्यार देखें, हाथ पकड़ के बैठे हुए हो. So yeah, that happens. That needs आपका to कैसा रहा stop. वैलेंटाइन डे, So, लाल गुलाब और so let me- मोटरवे? So let me tell you what happened, okay? पहले बताओ, लाल गुलाब और मोटरवे की क्या स्टोरी थी भाई? यार सीन ये था कि okay, so Aisha's birthday. Aisha is my fiance. My fiance's birthday is on the 12th of Feb. The Valentine's Day is on the 14th of Feb. Mama or Dinky ki birthday is on the 11th of Feb. So 11th Feb, 12th Feb, 14th Feb. तुम्हें तो फेब बहुत महंगा पड़ेगा. मैं जा रहा हूँ फेब, मैं हर फेब को उम्रे पे जा रहा हूँ. लोग Only. लोग अपनी चीजों के लिए पैसे सेव करते हैं, तुम फरवरी के लिए पैसे सेव किया करो यार. Literally. So I made a trip plan और मैं इस्लामाबाद गया. I was invited on अब मैं तुम्हें दुनिया की फनीस्ट तरीन स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? अब सुन दस. आयशा के घर से, यानी कि मैंने आयशा की मॉम को कॉल की कि आप क्या करें, आयशा के लिए कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, इस तरह का कोई चीज़. कहती नहीं बेटा, you know we're just like at home, you know, celebrating her birthday. So I was like shit, can't even take her out for dinner. घर पे जाना पड़ेगा. So I went to her house. अब मैं डिनर पे गया तो मैंने मोहसिन भाई को अपने साथ ले गया मैं डिनर पे. अब I went to Aisha's house, I went to the dinner, and in the beginning it was like really really awkward, and rightfully so, because obviously यार तुम imagine करो एक लड़का अपनी fiancé के खानदान के सामने यूं करके बैठा है. They're not official yet, they're not officially married, they're together, officially together. That's what an engagement is. So yeah, and it's awkward because like, you know, everybody's there and everybody's talking to me and everybody's there. Like it was very comfortable still, but it was still like mad awkward, you know. तो मैं काफ़ी ज़्यादा awkward हो रहा था. अब हम लोग केक काटा, हम लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया, एकदम ज़लज़ला आ गया. ये उस दिन की बात है. हाय, Can you imagine? अब मैं जब वहाँ से अब एकदम ज़लज़ला आना शुरू हो गया. मैंने कहा बेटा अल्लाह मियाँ की तरफ से भी साइन आ गया, तो निकल ले यहाँ से. सीधी सी बात है, अल्लाह मैंने हिला दिया, जगाया थोड़ा सा. तो इमेजिन करो
कि मैं अपने दोस्तों को आके अगर स्टोरी सुनाऊं, सही है, उनको लगेगा ये मेटाफोरिकली बात कर रहा है। मैं केक यार काटा तो यार ब्रो, मैं आयशा के घर गया था उसकी बर्थडे पे, उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे थी ब्रो, जलजला आ गया। भाई मैं तो केक काटता हिल गया सब कुछ, भाई दुनिया हिल गई मेरी तो। सबको लगेगा वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, भाई मैंने केक काटा, आयशा ने मेरा हाथ पकड़ा, वहाँ दुनिया हिल गई। सबको लगेगा कि मेटाफोरिकली बात कर रहा है। यार मैंने ना, मैं आयशा की सालगिरह पे जब वहाँ पे गया ना, उसकी पूरी फैमिली थी ब्रो, जलजला आ गया। आगे से दोस्त क्या, हाँ यार वैसे बड़ा तुमने डेयरिंग काम किया ना। कहा यार वाकई जलजला आ गया था। कहता हाँ क्या अब्बू को गुस्सा आया था उसके? अबे उल्लू के पट्टे, वाकई दुनिया हिल गई थी। दुनिया हिल गई थी वाकई यार। But yeah, so that was that. तुम वाकई वहाँ थे, मैं वॉशरूम में थी, सोचो ना मैं कलमा पढ़ सकी ना मैं भाग सकी। शुक्र करो मैंने बड़ा अपने माँ बाप को जज किया, मैंने उनसे पूछा आप लोग बाहर तो नहीं गए थे? उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बाहर गए थे, तुम जो अंदर कमरे में थे इसलिए हम नहीं निकले थे, मैंने वरना पकड़ लेना था उन दोनों को। सुंदर तुम वॉशरूम थोड़ी देर बात कर लेती है एटलीस्ट। यार मैं अब लाइक तो गलत टाइम पे आ थी गया यार, अब क्या मतलब ऐसे थोड़ी होता है। Oh by the way, do you see that? Look. देखो तो सही। That's our वैलेंटाइन से याद आया, हमने अपनी 2 बिल्लियों के लिए एक बिल्ला खरीद लिया है। खरीदा नहीं है, रेंट पे लिया है। क्यों? ये किसी का है एक्चुअली। यार तो ये मर्दाना सा ये बिल्ला यहीं फिरता रहता है। हाँ ये शेर है ब्रो पूरा। इसकी आवाज क्या है? मुझे लगा ये अभी मुझे गालियां देगा। ये गालियां ही देता है ये दिल में। हाँ ये I'll tell you something. So cats जो है ना टेरिटोरियल होती हैं। टेरिटोरियल माने इनकी जो जगह होता है ना, इनकी जो जगह होती है वो उनकी टेरिटोरी होती है। अब वो उस टेरिटोरी को बेसिकली वो तुम्हारी वो स्ट्रे कैट को पकड़ा है। हाँ। अच्छा खैर तुम क्या कह रहे थे? So anyways, we वैलेंटाइंस डे पे हमें बड़ा तरस आया अपनी बिल्लियों पे। हमने कहा इनका भी वैलेंटाइन होना चाहिए, तो हम अपनी 2 बिल्लियों के लिए एक बिल्ला लेकर आए। फुल मुसलमान घर है, 4 शादियां करा सकते हैं हम। तो we're gonna do that. This is our effort to get our cats pregnant. So if they get pregnant, मेरा आइडिया ये है पार्टनर कि मैं अपनी जो बिल्लियों को 5 minutes ओके मैं अपनी बिल्लियों को बेसिकली प्रेग्नेंट करा के उनके जो बच्चे होंगे उनके इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बनाऊंगा, और जो हमारी 2 बिल्लियों के इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं वो खाली अपने बच्चों को फॉलो कर रही होंगी। ओके, सो दैट्स लाइक अ वेरिफिकेशन दैट दिस कैट has this account and I'm going to try to sell it, or I'm just going to try to give it away to the fans. Like I haven't decided what I'm going to do, but I think it's going to be like a very cute experience. But let me show you this बिल्ला। हाँ फिर ये बाप कहाँ जाएगा? ये वापस चला जाएगा ना जहाँ से आया है ये। So this is the बिल्ला. Look at this शेर। बहुत बड़ा है यार ये ना ये रात को आवाजें ऐसी खौफनाक आवाजें निकालता है पार्टनर, like हाँ ये ऐसी वाव निकाल रहा था और चीख रहा होता है लिटरली फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज लंग्स। तुम्हें पता है अभी मेरे पास इसकी आई थी 1 year ago पे बिल्लो की आ रही थी, इतनी सी थी बिल्लो तो। हाँ लिटरली इतनी सी आई थी। तो यही होता है ना, बड़ी हो जाती हैं चीजें 1 साल में। बहुत बहुत बड़ी हो गई। क्या मैं तुम्हें कह रहा था, कैट्स आर टेरिटोरियल। ये जो आवाजें निकाल रहा होता है ना, इट्स नॉट लाइक ही इज अनकंफर्टेबल और समथिंग। ये बेसिकली लोगों को बता रहा होता है कि दिस इज माय हाउस। ये अनाउंस कर रहा होता है। इनको थोड़ी पता ये घर के अंदर कन्फाइंड है, बाहर से कोई नहीं आ सकता। इनको वो वार्निंग साइंस देने होते हैं। इवन द कैट्स इन द वाइल्ड दे डू दैट। ये जब चीखे मार रहे होते हैं बिल्ले, अगर आप कोई स्ट्रे कैट है, कोई बाहर घूम रही है, या आपके घर में कोई बिल्ला है और वो मैच्योर हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो व्हेन ही कम्स टू द एज ऑफ मेटिंग वो बेसिकली आवाजें मारना शुरू हो जाएगा और वो स्प्रे करना शुरू हो जाएगा। स्प्रे मतलब नहीं, ये जाके पिशी करते हैं फिटे मुंह घर में हर जगह। They mark their territory like that. They mark their territory through their piss, and they piss everybody off by doing that, and they also announce their presence. कि ये मेरी जगह है, nobody comes here, and especially if they see females around, they just go off. तो इसने तो इसको तो कमीने को बिल्लो पसंद आई है। तो ये महारानी के पीछे लगी होगी। तुम्हें क्या लगता है वो शीशे में देखता होगा जाके? उसको तो पता होगा ना वो कैसा, मतलब पागल, मुझे अपनी शक्ल देखे बगैर अपनी बॉडी नहीं पता कैसी है। पता तुम्हें? हाँ ऐसे मतलब यार उसको पता नहीं कि वो कैसा है, पागल। अच्छा वो मुझे बहुत लेट समझ आई, सही कह रही है पागल। उसको पता ना कि वो कैसा है। हाँ लेकिन ये क्या, do you think animals are racist? नहीं मुझे नहीं लगता। You don't think so? Sometimes I feel like animals are racist for some reason. Like if you saw that camera move, that was actually our cat moving the stand
So अच्छा खैर, anyways, इतने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्लियों में. यार कलर से एक चीज मुझे याद आई बड़ी जबरदस्त. I was speaking to dad last night. That's not the interesting thing. इसमें कोई interesting बात नहीं है. I was speaking to Papa last night and I was like, so we were having a conversation and I just had this question. I thought, I was like, पापा, कभी आपने सोचा है कि क्या आपका लाल मेरा लाल है? आए? Do you understand? हाँ. Do you see the point I'm trying to make? तुम्हारा लाल क्या मेरा लाल है? तुम्हारा येलो क्या मेरा येलो है? देखो हो सकता है जिसको तुम लाल कहती हो वो मुझे येलो नजर आता हो, लेकिन मैं भी उसको लाल ही कहता हूँ. हम दोनों ने अलग अलग रंगों को छोटे होते से लेके बड़े होते तक एक ही रंग बोलना सीखा है. फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा कलर है इस प्लांट का? ग्रीन, राइट? तुम्हें ये ग्रीन नजर आ रहा है जो तुम्हारी ग्रीन की डेफिनेशन है उस पे. मुझे ये ग्रीन नजर आ रहा है जो मेरे ग्रीन की डेफिनेशन है उसमें. हो सकता है तुम्हारा ग्रीन रेड हो और मेरा ग्रीन हो जिसको मैं ग्रीन कहता हूँ. हो सकता है मेरा जो ग्रीन हो वो तुम देखती रेड हो लेकिन उसको कहती ग्रीन. यार क्या दिखता नहीं दिखता लगा रखी है. ईशानंद किशोर अवस्थी आया हमारे पास. No, do you see the point though? हाँ. Do you understand what I'm trying to say? हाँ. I don't think you do. मतलब कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं समझा सकती. क्या तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? हम दो डिफरेंट कलर्स को एक नाम से बुलाते हैं. हाँ. क्योंकि हम बचपन से उनको ऐसे ही सुनते हुए आए हैं. And how do you prove that wrong? There is no test in the world that you can test it and prove it wrong. And it's completely possible. There are colorblind people who see two colors as one or see one color as two. I don't know if that's मैं भी color blind हूँ, but मैं इतनी नहीं कि मैं ब्लैक को वाइट कहूँ या वाइट को ब्लैक कहूँ. बट मेरा ये कि जो जहाँ पे दो टोन्स मिक्स हो रहे होते हैं वहाँ पे मैं फिर डिफरेंशिएट करने में मुझे मुश्किल होती है. जैसे बाबा ग्रे को ब्लू कहते हैं, ब्लू को ग्रे कहते हैं. There you go. So your dad is colorblind, right? हाँ, मानते नहीं है मगर वो. अब अगर वो कलर ब्लाइंड हैं, लेट्स से मानते नहीं है क्या मतलब? हाँ, मानते नहीं है. मनाओ. मैं और अम्मी कह रहे होते हैं कि बाबा ये ग्रे है, वो कहते हैं नहीं ये डार्क ब्लू है. बाबा ये ग्रे है, बाबा नहीं ये डार्क ब्लू है. बाबा ये ग्रे है, फिर वो कहते हैं, फिर उनको जैसे जब हमें लगता है ना कि उनकी आंखों में गुस्सा होता है, हम कहते हैं हाँ ये ब्लू ही है. नहीं, the point is that एक कलर ब्लाइंडनेस है, लेट्स से कि यानी आंखें आपके साथ गेम्स खेल सकती है. That's a sign, right? Now what is the guarantee कि मैं और तुम एक ही कलर देख रहे हैं और उसको एक ही कलर कह रहे हैं? हो सकता है हो बहुत सारी, लेकिन हो सकता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हो जो कि अलग रंग देख रहे हैं और कह वो उसको वो ही रहे हैं. तो वो कह क्यों रहे हैं उसको सेम? नहीं, क्योंकि उन्होंने वो ही कह के उसको बता दिया ना. दुनिया ने उनको बता दिया कि बेटा यही ग्रीन है, यही ग्रीन है. पॉइंट इज देयर इज नो वे यू कैन टेस्ट कि क्या तुम्हारा रेड मेरा रेड है. देयर इज नो वे टू टेस्ट दैट. You'll never be able to test that. अच्छा ठीक है. You only have to, I guess, read somehow the brain waves, the way your brain is making sense of that color, and eventually somehow you can translate that into a shade of a color, and only then you're gonna know. Okay, and even then, how are you gonna know? क्योंकि जो डॉक्टर उसको टेस्ट कर रहा है उसके लिए भी तो वही चीज है. How are you gonna know Machine that? There's no way to know that. So I don't know. अब जो रेड कलर है ना, रेड कलर is reflecting. Red color basically सिर्फ red is light reflect कर रहा है. नहीं, red color is basically anything but red. सही है. जब sunlight जो है वो लेट्स से के एक चीज पे पड़ी, उससे सारे कलर्स अब्सॉर्ब कर लिया. इस पे सारे कलर्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं और रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्सेप्ट रेड के, या फिर रेड अब्सॉर्ब हो रहा है. रेड अब्सॉर्ब हो रहा है, कोई एक चीज होती थी. हाँ, it's one or the other. It's basically this cup is anything but the color of itself. That's why it's reflecting that color. हेलो यार ये पता नहीं आज क्या हुआ है इसको, अल्लाह की कसम. So basically, साइको इंसान के साथ science lessons with Shavi Jafri and Sundar Jafri. Hello, Mosim भाई खुला है. How's it going, Mosim bhai? अस्सलाम वालेकुम Mosim भाई, कैसे हैं आप? Yo, you want to come in on the podcast? Just say a word or two. बात है Mosim. Oh, thanks. नहीं, मैं नहीं पी थी. You want to say a word or two? Okay. Hold on. Let me turn your mic on real quick. आपके साथ कोई है? बाहर कोई है आपके साथ? Okay. आप हैं और आपके साथ. Hello, Mosim bhai. Welcome to the show. What did you do on the Valentine's Day? वो तो दूर की बात है. मैं शाबिर को हर रोज़ फ़ोन करके सिर्फ एक बात करता हूँ आराम से, और उसको भी समझ आती है, मुझे भी आती है. हेलो शाबिर,
Hello. Hello. Small, regular. Small. Small. Yeah. अच्छा मैं मौसम भाई को उस दिन कॉल किया, मैंने कहा हेलो मौसम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कहते वालेकुम सलाम। मैंने कहा आई हैव टू टेल यू सीक्रेट। कहते हैं बताओ। मैंने कहा मौसम भाई पहले कान बंद कर। ये मेरे You सामने laugh हुआ so था। much on that, and I never understand why. You've said a word, Mausim bhai? अच्छा. But do you want to say a word or two? Okay. Word or two. Great. Thank you for being on the show, Mausim bhai. Yay! It's great to have you clapping, everybody. Thank you so much. No, actually, thank you. Okay, thank you. यार बेचारे वो कुछ कहना चाहते थे। मोहसिन भाई आप क्या जाओ मैं नहीं जा भाई. हाँ, वैलेंटाइंस डे पे मैंने ज़लज़ले आपने दुनिया हिलाई है 150 पे शायद क्रूज सुना- लगाया हुआ था लाहौर की तरफ बस, और कुछ भी नहीं. सुना है आपने दुनिया हिलाई है, ज़लज़ले आए हैं कुछ यार ऐसे हम कहीं दुनिया पे हिल गए हुए गई। थे किसी की बर्थडे पार्टी पे, Uh-huh. so मैं सबसे दूर बैठा हुआ था. यार किसी की क्या मतलब यार? She's not my girlfriend anymore. yeah. She's Oh, my अच्छा, अच्छा। fiance. हम आयशा की Please. बर्थडे पे उसके घर पे बैठे हुए थे, मैं सबसे दूर बैठा हुआ था. Uh-huh. तो ये दरवाजे के सबसे पास ही है. ज़लज़ला आया, आयशा का भाई आया, उसने बोला कि यार आप लोगों ज़लज़ला को पता आया। लगा ज़लज़ला आया? हाँ। यार नहीं यार यार. bro, दुनिया हिल रही है। भागो। Okay, right after 1 minute एकदम जोर से ज़लज़ला हाँ आता है. सेकंड वेव भी आई और है मैं दूर दोबारा। से खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ. सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सब भाग रहे हैं बाहर की हाँ। तरफ. शावीर सबका और ये- कोई दरवाजे में भी फंसे हुए. पहले मैं मैं और आयशा के अब्बू दरवाजे पे फंस गए थे। जितनी देर में मैं बाहर निकला ज़लज़ला ही खत्म हो गया था. हाँ, तो कोई ये नहीं, था हमारा. ये आपका वैलेंटाइंस था। हम्म। वैसे मोहसिन भाई आप वैलेंटाइंस पे उसको वैलेंटाइन मनाने चले गए। यार मतलब- मैं करूँ क्या? ये आप प्यार का दिन मनाने गए। चले हाँ, ऐसे कर लेते हैं कि बस। चलो दो प्यार करने वालों सही को बात है। नहीं मिला मिल दो। रही ऐसी तो बात मैं- नहीं है मौसम भाई, दरअसल जहाँ मैं बड़े- बैठता हूँ मुझे बना यार है मेरे पास बहुत सारी हैं. नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये तो कहा कहा ही मौसम नहीं भाई उसने। बहुत सीक्रेटिव इंसान है। सीक्रेट It's not like Mohsin bhai didn't celebrate Valentine's, okay? Mohsin bhai has a Valentine in probably all corners of Pakistan, if I'm not mistaken. Look at him, man. Handsome hunk. ज़्यादा- You know, you ज़्यादा can reach तो out to नहीं him. Go with the Yo guys, listen, by the way, girls, if you wanna go out on a date, make him spend money, reach out to Mohsin bhai. And if you wanna go out and spend money on me, give me money for any promotions, reach out to Mohsin bhai. Okay, both ways, Mohsin bhai zindabad. Anyways, guys, I'm gonna go inside, call a guest over who is a very special guest. She's all the way from Paris. She's all the way from Paris. You have guests I'm just gonna go invite her. In the meantime, Sundas. Mohsin bhai is going to No. In the meantime, Sundas is going to tell a joke to Mohsin bhai. मुझे बताओ है कौन कैसी है? क्या बड़ी प्यारी है। हाँ क्या देखो। age क्या है? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद बहुत शर्माती हूँ उससे। मोहसिन भाई आपको एक जोक सुनाऊं? जी जी. आपने मेरा फेमस जोक सुना है? Which one? आपने मेरा फेमस जोक नहीं सुना हुआ? नहीं, which one? 1 2 3 Oh, मोहसिन भाई hi. अस्सलाम वालेकुम. Get up. Ladies and gentlemen, put your hands together Put for our beautiful friend, Come. Janira. Janira, come. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये आम दिनों में कैसी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, सुना है। एक मिनट, Janira का mic नहीं चल शावीर रहा, ने रुको. मुझे- शावीर Janira, ने say मुझे- something. हेलो Say something again. हेलो Say something again. हेलो। जा रही है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जा रही है। सही तो आ रहा है Hello, पार्टनर। hello, 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 Third hello. वाला Yeah, है। that's fine. या So you're gonna hold the mic इट्स close. वर्किंग। या Hey Janira, what's up? How's it going? गुड गुड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। You're welcome. So basically, before Janira came on to the podcast, I offered her yesterday. I'm like, Janira, do you want to be on the podcast? She's like, yeah, I would love to. Blah 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 blah. And then today, all day, she's been stressing because she goes like, I don't know what I'm gonna question? say. Yeah, she's Yeah. like, what is the question? What's What the is the question? question? What are you gonna ask me? I'm like, it's not like an interview. It's like a conversation between friends. That's what a podcast is. And she was like, so what are we gonna talk about? Are you gonna talk about this? Are you gonna talk about that? I'm not comfortable in front of the camera. I don't know what to say, what not to say. So I was just trying to. Okay. ये So चीजें ना basically, बताओ I यार, did not गलत say बात है। that. No, but No, I wanted to know like the content and like what you guys There is no content. will. there's no. Yeah. no Why do you content. think we don't get views? We do, okay?
Yeah, we Yeah. do. It's been Acha pretty khair. blessed, honestly. Thank you so Alhamdulillah. much for watching the podcast, guys. Hopefully you guys enjoyed this episode of The Honest Hour with Chavi Jafri. Thank you so much, Janira, for coming on the show. And we will, बस as ये इतना ही always... था अभी हमसे और बातें नहीं करनी अभी हाँ नहीं हम बातें कर joking. अच्छा ठीक है It's not the end. ओके मुझे What's लगा wrong with you two, man? यार मुझे लगा कि तुम एक्चुअली भेज रहे हो No, no. I thought he was asking you to go Janira and he was is about actually to from end the Paris, podcast. Oh, but she understands Urdu. So be very careful to what you say to her. मैं promise okay. She has caught Hashir 3 times talking shit about her. 3 हाशिर times. तुम क्या बातें करते हो जनीरा की and she's very nice and I'm not talking So Janira, you recently came from... Where'd you come from? Okay, so basically to just say about a bit about me. So I am living in London and I work in the Asian industry like for 5 years in London. You're a model. Modeling. Yeah, You're a model. I'm modeling there. Yes. Right. So my parents live in Paris and I'm originally Spanish and Algerian. So yeah. How many languages do you... जो मैं तो होता अभी है तक वो ट्रैक नहीं होता. मैं तो अभी तक ट्रैक पे नहीं पहुंची ना कि एंड हुआ कहाँ पे How many languages do you speak again? I would say like maybe 5. Yeah. You speak 5 languages? Yes. कौन कौन सी Paris, Okay. Paris, French, French, Spanish, Spanish, two Espanol. Spanish. Yeah. 2 Spanish? 2 Spanish. स्पेनिश टू There होती are है 2 Spanish मुझे languages? लगता था फ्रेंच की स्पेनिश Yes. होती है Espanol and So basically Espanol. it's Valenciano and Castellano. Valenciano and Castellano. Yes. ओ ये मनिया And इस डायरेक्ट then देखती होगी बगैर Italian. ट्रांसलेशंस के Italian? Yes. English. इंग्लिश उर्दू English. Yeah. एंड उर्दू 6 Mm. almost 6 Kind of. Kind but of I'm Urdu. learning, Like I'm you learning. almost learning. understand the whole thing. Yeah. Okay. चाचा ने चाची को चांदी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी Okay, चटाई. no. What did I say? sorry Sorry, not available. No, but like So- no, she understands. If you actually talk to her in Urdu, she's gonna answer it. Try something. Try saying something. Don't try. अच्छा No, एक don't. सेकंड जनीरा जीनीरा Yes. क्या हाल है आपका मैं ठीक हूँ. ठीक हो Yeah. आज का क्या प्लान है आपका Nothing. I'm gonna meet one of my friends. Six languages, guys. fancy Six fancy languages. That is super rare. I was talking to Janira and some of my other friends and I was like Pakistan ना दुनिया में मेरा ख्याल है अकेली कौम है जो एक लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं है रीड कर लेते हैं और we can listen to a language and we can read a language but we cannot understand a language. Which language is that? Pakistanis are the only people. क्या 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 हम पढ़ Like लेते हैं because okay. We can read something. You can read Arabic script, yeah, but you can't speak. हाँ We can literally read Arabic, but we cannot Yeah. speak Arabic. We cannot understand Arabic, but we can Yeah. read it. हाँ How strange is that? थोड़ा Imagine you थोड़ा। learn to read an entire language. सोचो तुम Chinese पढ़नी आ जाए तुम्हें. लेकिन मतलब ना पता हो लेकिन कि मतलब बोल ना क्या पता। रही हो How strange is तो that? मुझे लगता है हाँ और हम लोग प्रॉपर सीखते हैं और अरबी हम लोग प्रॉपर सीखते हैं हमारी क्लासेस accent के होती थी साथ। अरबी की है Accent के हाँ, साथ यानी कि वो जो उनका हिज्जों के साथ हाँ हलक से हिज्जों के निकल साथ हलक के साथ हलक में जो Okay, a little bit लिटिल बिट व्हाट about English. No, because I get lost. अच्छा यहाँ अब पे इंग्लिश खत्म में हो गया बातें करो आपका? हाँ नहीं भाई समझ आ रही इंग्लिश है यहाँ में पे, अच्छा, चंगिया अच्छा। चंगिया Okay. गला करो So basically get Janira is Rida's friend who has come From London. from London Yes. and she's a model and by the way Janira and I went to the same fashion show. It was the BCW. BCW. We met at Yeah. BCW as well. Yeah. जहाँ पे मैंने वो रैंप वॉक नहीं की थी. हाँ Where- ओह where- वो तुम्हारी रैंप वॉक Yeah. कैसी थी Yeah, bro. We did For the this. so Janira, like you don't know this, but there was like a fashion show last year, Mhm. and I bombed it. So yeah, I was literally so nervous to walk because I'm not a model, right? A friend of Yeah. mine who's a fashion designer, a really good guy, he invited me over. He's like, Shavir, why don't you come and walk for us? So मैं गया, I went, I walked, और they told me कि those are look the there. cameras at the end. You have to stand there and you just have to look at the cameras and come back, right? So when I went, when I walked, I went up to the cameras, I looked at the cameras, and there were Too just bright. a lot of bright bright. lights. So much So I just flash. did this, and that picture was taken. That picture was ऐसे थी taken. वो What about That this year? picture
went viral. This year was almost the same thing. But luckily, very lucky with this, they took the picture. They took a lot of pictures, I'm sure, but the pictures they publicized were not like bad pictures. They were actually good pictures. Aw, this is like a stray cat. But yeah, so BCW was like awesome. वो last भी यही का था, Pantene वाला ही था. I think so. I'm not sure. I don't remember. But I spoke to the guy who invited me over this time. I spoke to him. I'm like, dude, you know what? Like, this is not like my thing. Like, I don't enjoy walking on the ramp. So this is probably my last ramp walk. करने के बाद. Yeah. Maybe the next one is going to be for Aisha. Because Aisha is a fashion designer as well. Oh. So we're going to call Janira down from London. Janira is going to walk with me and Aisha. We're going to rock on that Aisha big couture. Yeah. You know, free promotion, guys. Go and buy. And while you're at it, Stybee check out kare. So how's your experience in Pakistan so far? Okay, so I am gonna tell you the truth right now. Please do. So, like, okay, in London, I've been working like 5 years into Asian industry. Yeah. So 90% of my work always been with Asians. But what happened? So basically, I went first to India. And I was a bit scared, to come to Pakistan and, be here, work and experience life here. So, because I heard a lot of like negative things, like about, it's not secure, it's not a secure country, it's not, it's dangerous for you and this and all. So I was like a little bit like, scared, what to do? Like, should I come and try to work here So I went back, after India, I went back to London. And basically one of my besties was like, just what you hear about Pakistan is just wrong, yeah? So you should go and try. I was like, let me try, but I was like still like scared until I came here and like I experienced how things are, truly, Obviously. So honestly, I am telling you, about hospitality, and I never seen this much. Like first I met one girl, so she literally like invited me to stay with her family like for 2 weeks and all. So I think it's really like very nice country, like people are so warm, like so hospitable, and like the weather is so lovely. Yeah, like the food is so good. Oh, that's so beautiful. That's so nice of I you. do. Really? Yeah. ये मैंने पहले से You पता don't नहीं like the बात- food? No, I do, but Okay. What? खाना Yeah. Food? हाँ The food देसी- is- We're known for Why food. not? What do you mean? नहीं but बाहर लोगों को तो Obviously, इनको my dad करी और always, ये you come to चीजें बहुत Canada, बुरी you लगती हैं see, there's different types of food. Now, if you want to हाँ, enjoy वही मैं desi पूछी food, in Yeah. Pakistan or India, we're known for like spicy or masaledar food. Food with a lot of flavors in it. But you outside of that, like white food, Arabian food, Turkish food is not the same. Like it's flavorless to a certain degree. But that's what they enjoy. That's a different topic. No. And No. she's not lying about this. I'm not She's lying. not saying this for the podcast because I know this because the first day I met her, she actually said that out of curiosity. She said that Yeah. out of like weirdness almost, that dude, I expected Pakistan to be like a really dangerous country, and Yeah. I came over here, I I took the heard biggest so risk of my many- life, and the people are so nice. And you know what? everything is so Like good. I am thinking to settle here. Let's Yes. do Good that. यार Imran Khan was right. Awesome. This is how good it is for me now. Yeah. Wow. Yeah. Like Yeah. nice There was यार. another white friend of mine. His name is Chris. He's from Yes. Germany. He came and he settled down Yeah. here as well. He also came here on a visit visa, yeah. and he loved it so much that he settled down. And yeah, it's हाँ, it's Chris going का good भी for यही him scene too. था. Yeah. Did he settle उसे down? बहुत actually? enjoy Yeah, किया he था. settled down. wow. Well, Okay. he's not here right now. Okay. He is. I think he's in US. Is he in US? हाँ. LA. He's in Yeah. LA right now, but they're coming back soon. You know what? I feel like probably like Europe is like so fast. Like every time you are in rush, every time you are like. But here, like life is just so calm and like it's just like you enjoy the good weather, the warm people, like the food. Well, like the weather everything. is warm, so the people are warm. Maybe could be. All the time. Maybe my English is not. Maybe my English is finished.
You know. End of English. End of story. You know, when a new language come to my mind, then like I'm kind of forgetting the other one. You know? सारी languages What mix हो गई language? दिमाग में. What Yeah. language do you think in? There's always a language you think in. Okay, yeah. So I think in English right now. It's so weird. Like I don't Spanish. Yeah, but I dream English. What to say? But yeah, Cute यार. You dream in English. soon I will dream Urdu. What English dreams did you Aisa, get so aisa. far in Pakistan? What do you mean? What dream did you get in English? What dream did I get in English? Yeah. I don't even remember. Yeah. भूल गए You English. got it and you didn't. How you can I didn't know? remember it. That's awesome. But Yeah. if you're dreaming in English, if you think in English, I think I also think in English. So what Yeah. language do you think in? उर्दू. Urdu? हाँ. Mm. अबे ये क्या कर रहा है अबे भाई? क्या, इसको किधर हटा फंस यहाँ से. गई अबे यार, रोड से क्यों? हट सामने से. अबे क्या कर रहा है? पैं, पैं. All of that. Do you have road Fuck. rage in this? क्या है? Road rage? हाँ. ओह. You do? ओह. तुम्हारा एक और मसला ना, तुम गाड़ी चलाते हुए गाने सुनना बहुत मस्त है जरूरी तुम्हारे है, लिए. बहुत इसलिए तुम जरूरी है. मगरिब के टाइम गाड़ी नहीं चलाती, चलाती क्योंकि गाने नहीं सुन सकती. देख लें लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको दिल चाह रहा है कि आप अपनी भड़ास निकालें गालियों के साथ, प्लीज सुन दस. यार नहीं, मुझसे मगरिब के टाइम निकला जाता है क्योंकि मैं नहीं सुन सकती गाने. और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जब वो लोग बहुत टेंशन में कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं या कोई परेशानी होती है तो वो म्यूजिक आहिस्ता कर देते हैं. Right. मैं होती हूँ अगर मैंने कहीं जल्दी जाना तो जल्दी से अच्छा गाना लगाओ, अगर टाइम पे पहुंचना है तो शूटर गाना Nice, लगाओ. मुझे nice. जो किरण खाला है वो ये कहती हैं कि इसके तो गानों में कोई चॉइस ही नहीं है, Right. क्योंकि मैं सुनती 80s और 90s के गाने हूँ. Do you Rude. do you listen to Urdu songs? Of course. Oh my You do? God. Of course I do. आतिफ असलम, Atif Aslam, like And everyone. Asim Like, you Azhar? can ask me, I can, you know. तेरा literally- होने लगा हूँ. Yes. I'm a fan of like Bollywood songs. And Really? Yeah. Have you ever met Atif Aslam? I never met him, but yeah. You want to meet him? Let's see if things come. I do. You do? I do. Hello, Atif bhai. आतिफ भाई. Atif bhai. Listen. अच्छा. Yeah. Yeah, I know you had him previously on. Oh yeah. Yeah. On your In the videos. previous Yeah. episode of Previous Shavi ep- Jaffrey yeah. vlog. Literally the previous episode. It was the Huh. last vlog. I haven't released ever since, you know. Hmm. Atif Aslam was my last Kyun? vlog. I didn't release. Yeah, you know what happened? After Atif Aslam's vlogs in this, I went into a तुम्हारा बढ़ dilemma. No. बढ़ गया. नहीं, मैंने तुम्हारा कहा बाहर बढ़ रेज हो गया ना कि अब तुम्हारा नेक्स्ट ऊपर चला गया. तुम्हारी औकात से बाहर हो गया सिस्टम सारा. मेरी दरअसल ना औकात से बाहर किस तरह हुआ कि after Atif Aslam, and this is genuinely why I didn't vlog. After Atif Aslam, I didn't know what to shoot What to do. anymore. Hmm. That's the end. हाँ, I मैं वही won. कह रही हूँ ना. Finish line cross हो गई है. So You mine know- is not gonna be published. I just don't हाय know. like, बेचारी, नहीं यार Sorry. उसको भी. what did you say? We Can should you- go. यानी is मेरा वाला नहीं होगा इतना ज्यादा कि अब तुम पॉडकास्ट भी छोड़ दो. No, मुझे ये समझ आई है, podcasts. That's why I do confirm कर लो, मुझे ये podcasts. समझ I आई like है. doing podcasts. I like doing podcasts. Yeah. भाई जो हमें अंग्रेजी समझ आई है उसमें ये भाई मतलब उस है. जो मुझे समझो मैंने मेरे दिमाग ने उर्दू में ट्रांसलेट किया वो ये है कि No, Yeah, like ca- just No, but joking, like, but think about it. yeah. Like, who's your favorite celeb? Like, if So there's a if you- celebrity who you think of, if you meet them, that would be it for your life. Like, Mhm. who is it? Tell me a name. It's hard to answer. Like, you know, I don't know, to be Like, do you have honest. many or do you have none? No, like yeah, many people like you know. Obviously, you want to meet like. Yeah, but okay. who's your celebrity, like the top level celebrity I guy would or like a girl? to be honest. Okay, maybe meet Katrina Kaif. in Katrina person. Kaif? Yeah, I would Okay. like to meet. You know, her. you actually sometimes look like look Katrina like Kaif. Many Katrina people Kaif. say. हाँ, Yeah, बाकी you वैसे have वो that smile और resemblance. मुझे लगता है हेयर स्टाइल का टच है थोड़ा सा. Mm. So if you meet Katrina Kaif, and not only meet Katrina Kaif, if you got to work with her one on one, yeah. there's nobody else in the project. One on one, you and Katrina Kaif, a movie. You both are the stars in it. What is your life going to be after that? Like, you're gonna feel like you have achieved everything in life. You're gonna feel like you have done it. You're not gonna want to work anymore. But you know, like when you How have do you like top that? you know, some goals and things like, I don't know, like yeah, it's true, it's a big thing, but it doesn't stop there, you know. No, I understand. Obviously not. But for me, like when I Yeah. worked with Atif Aslam, I just didn't know how to get back into Mm. vlogging. Like I felt like anything I'm gonna release is going to be so shit compared to the Ah, Atif Aslam okay. vlog. Even though Atif Aslam vlog wasn't the best of my vlogs, but the Yeah. thing about that vlog was that it had the Atif Aslam factor, Yeah. and I didn't know how to top that. So I just wanted to give it time so people forget about it.
Okay. Yeah. अच्छा, And then ताकि I फिर get back तुम into it. come So back करो. because had I gone instantly back into vlogging, I feel like people would be like, अब क्या? एक वो बनाया और क्या? फिर अब No, I don't हाशिर think के so. vlogs You know, बना- you हाशिर को you डाला have vlog. पहले You आतिफ know what I असलम mean? दिखाया, अब हाशिर हाँ. दिखा रहे हैं हमें. So yeah. so I am a so two that was artist. then. Okay. खैर. But yeah, No, but you know, obviously, like you know, your people are following you, like for you. You know, they are there for you. right. So obviously, they will keep, you know, Yeah. looking, and No. it's not about. No, I don't think so. no. I don't think Ab people nahi. love me that much, man. Okay. yeah. But what is the loveliest thing anybody has said to you that has given you a lot of motivation? You know what gives me motivation? Maybe it's weird, yeah, but like, you know, if something negative comes, like, you know, for example, they say to me, oh, you know, just, you know, don't go, let's say, for example, Okay. someone Good. close say to me like, okay, don't, is it worth it to come to Pakistan? Uh-huh. I say, of course it is. And I had to prove it, you know, that, okay, Oh, it is as a worth challenge, it, you know, take it as a As challenge. a challenge, yeah. Yeah. So I think that gives me motivation, like, you know, once someone close to you, for example, let's say your parents ask you, is this worth it, you sure? If you prove them wrong, like, I think this is like There's the like a biggest certain type of, yeah. motivation, yeah. I agree with you actually. Yeah. I absolutely so. agree with you. You just have to, you know, like, go further than this fear. Yeah. Yeah. Like, No, I agree with you because Yeah. my own personal life story is like that. Like Yeah. everybody put me down, everybody didn't Yeah. believe in me, nobody believed in me, I wanted to prove everybody wrong, going against all odds. And I feel like you're right that factor motivates you the most because yeah. there's no better feeling Uh-huh. जब आप when somebody tells you कि आप ये नहीं कर सकते और आप वो करो Yeah. और दिखाओ. it gives you that extra push, it gives you that extra energy to go in कि यार अब तो मैं करके दिखाऊंगा ये. I feel like, you know, you shouldn't take it from everyone, but from people who matters, like let's say your parents or like people close to you, like friends or like besties and stuff. Yes, like that I think is the biggest motivation. Like if they are advising you something or they are like telling you, okay, do you think this thing really like can work for you? Then that thing like puts you like, okay, I'm Yeah. gonna do it, you know. Yeah. I'm gonna, you know, show the world like I'm gonna do it, you know. That's true. True. So that's for you. हाँ. हाँ, What motivates exactly. यही. What she said. What she said. I said. Her answer, mine. Our answer I copy. Anyways, नहीं, but वाकई ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं Yeah. एक्चुअली. बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलती है कि वही बात है कि आप स्पेसिफिक लोगों का जिनका मैटर करता है कि अच्छा हाँ मेरे पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आपने उनको बेशक गलत नहीं प्रूव करना, बट आपने उनको दिखाना कि ये चीज़ हो सकती है. बेशक है. आप ये नहीं कि ओ मैं आपको दिखाऊंगी कि आप गलत है, मतलब नेगेटिविटी में नहीं आपने रिस्पॉन्ड करना, Yeah. बट आप अपना you know, so this with parents, we were विद discussing पेरेंट्स this the other फैमिली day. फ्रेंड्स. With parents, हमारे पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि जो हमारे नहीं यानी कि जनरली सबके देसी पेरेंट्स को, parents. देसी पेरेंट्स को या पेरेंट्स को इन जनरल I don't think only Desi. हाँ sorry I don't think only Desi. only हाँ, no, yeah वो- exactly yeah, all but parents yeah. all parents feel like that they have more experience than their kids, so they feel like that what they couldn't do the kids won't be able to do either. For example, you know, a dad would go to his son and go like, never do business because he failed in business, and he would go on to tell his son अपने experience that से. never do business because in my experience I couldn't do it, so you can't do it. But what the elders don't realize is that there's a generational gap. अब जो generation आ रही है, they don't realize how fastly Yes. people are getting educated about the world because of the internet. Education is primarily free. Back in the days, it wasn't free. नहीं थी, Now it हाँ. is free, absolutely free of cost. All you have to do is just buy a 10,000 rupees phone, and you can be educated in whatever topic of your choice in the world. You don't ever have to go to school. You can literally just go on Google, search up anything, and you'll get the answer. So the elders didn't have that, so they don't realize how fastly the world is changing. Yeah, we have more resources and Absolutely, we have Everything, way yes. more resources than our like they parents' were generation had. very limited. Yeah. Yeah, and hence why we are smarter. We are not smarter. Like I wouldn't we're say not, we're that. definitely मैं बुलाती not सीरियस smart. बाबू को बाहर ये कह रहा Papa, हूँ, we are sorry. smart. No. अरे No.
No, I'm not gonna say we're smarter, but I we think just have you more know resources. they were just more limited. I think because of the time where they were हाँ, like हम they लोग used अपने to time की वजह से Yeah. थोड़े Yeah. से they used to marry like early, and you know they just they had find more yeah, responsibilities at an earlier age. like a few people now we are graduated, risk free. yeah. But Do you like think, Sundas, do you think marriage is the purpose of life? no एओ Right? क्यों Do you think marriage is the purpose of life? it's a part of life. It's a part of life. Yes, I I don't say. think marriage is the purpose of life either. It's not a purpose, but it is important. Like you know, like I mean, come on, हाँ yeah it's important. हाँ important है but It's ये नहीं important. कि On a वो personal level, it's important. जो But I मर्जी हो feel like जो important. हो शादी जरूर हो You know, I feel like if you think about, I was actually, weirdly enough, I was talking to Papa about all of these things last night. Like our conversation went from 20 minutes to 2 hours to 3 hours, roughly. And we were talking about all of the kinds of things in the Random. world, right? So I spoke to him like, you know what, Dad? Oh, Hashir was there too. Hashir, tu bhi tha na? मैंने कहा, you know, I don't feel like marriage is the purpose of life because, and by the way, the guy who's saying this is about to get married, right? I don't feel like the marriage is the purpose of life is because for a lot of people who have set goals in their life, marriage is kind of a responsibility that actually takes you away from the goals a little bit. Not really. For example, That's another. I mean, I think some people see it as a goal. Like I see it as a goal, but maybe not. You know, it depends of your time. If Right. you are ready for it, then yes, it is a goal. Like it's a goal of life. Yeah, but goal of your life. you can have many goals. You know. Listen, it's not only. see the goal I was talking about, the goal I'm talking about is What's your goal? so the goal I was talking about is like on a greater level than your personal goal. Personal Okay. goal everybody has that you know I want to keep my parents happy, I want to keep my wife happy, I want to keep my husband happy, I want to keep my children happy. That those are your personal goals. I want to keep my God happy. All of these things are your personal goals that you fulfill on a daily basis. But is that really a purpose of life to fulfill your personal daily goals? I Yes. don't feel so it is. I feel like there's a greater purpose of life that everybody should have and has, but people just never reach that level of thinking or imagination where they get to the stage of even knowing their goals in the first place. For example, my personal goal is to, let's say, hypothetically speaking, if I'm a filmmaker, my goal is to be the biggest filmmaker, biggest actor of Pakistan. Is it going to come by not working hard? By not giving up on personal life? Then what's the difference between me and somebody who You lost me here. I'm sorry. क्या बोल both of you I don't know. I'm lost. Honestly. मुझे लगा था कि ये मुझे इंग्लिश में मुझे मेरे लिए सुनना इससे समझना ज्यादा आसान हो जाएगा इसलिए मैंने इससे पूछा मैंने कहा तू अपनी लैंग्वेज में समझा दे बहन ये बोल क्या रहा है क्या you बोल रहा है answer ये to this because I can't. Just can't. so you couldn't क्या बोल रहा understand था? both of you. तुम कहाँ चले गए I think थे? let's go partner? back Did you guys to try to the- understand? Did you No, guys nobody understands. Oh Let's भाई go back वापस to the आजा। old topic. I thought I पता was नहीं being कहाँ से very शुरू हुआ है personal What's your goal, goal, favorite? What's your favorite food? We was talking अच्छा about. मुझे लगा कि मैं चुप रहती हूँ क्योंकि इसको समझ आ रही होगी तो चलो ये आंसर करते कि मैं पीछे ही रहूंगी मैंने थोड़ी देर बाद इसको देखा तो मैंने कहा ये भी गुम हुई भी है गायब है क्या सीन है भाई किधर पार्टनर ये- कम बैक sorry या yeah Yeah. maybe I should What is you your know favorite I need food? to have I need to have the right type of people to talk Yeah, about please. the right type of things. Yeah, I understand. या I ये think हम we are You both 20 personal minutes goal के- oriented no goal oriented people. You We are no goal oriented, having but, people. इतने I'm हम sorry, गोल this के is अंदर too- घुस के चकोर नहीं हो गए इतना नहीं हम गोल के अंदर घुस गए कि खुद ही गोल हो जाए इतना भी गोल नहीं मारे हमने अभी इतना ना गोल हो जाए हमारे have गोल्स no नहीं हमारे goals. हमारी Oh बाउंड्रीज my है God. we only have boundaries. हम क्रिकेटर्स हैं हमारे गोल्स नहीं हमारी बाउंड्रीज है बेटा नो मगरिब खैर यार चलो Anyways, Uh, we're gonna wrap up the podcast. Janira, is there anything you wanna end up by saying? Is there anything you wanna say? कुछ बोलना चाहती है क्या रे? कुछ बोलना that. Yeah, I'm gonna Wow, settle great topic, great conversation, great gonna last settle message. here. What is it? Watch me out. Watch me out. Watch me out. Watch me out. I'm going out. Watch Let me me. know how your friend did to settle here. I'm gonna settle here. Yeah. Okay. Okay. I'll do it. I'll do Yeah. that. But Sundas? yeah, like yeah, thank you No. so much, guys. Oh, you're welcome. You're welcome for You're being on the show. welcome. I hope Yes. you actually enjoy your stay in I enjoyed, Pakistan. yeah. Sundas, is there anything you want No. to say? No. Okay, great. And I want to thank like all the, you know,
Pakistani families. People For out hosting there. you. Warm and For everyone. hosting you. Yeah. That's cute. For their If there are any hospitality, more yeah. Pakistani families who are looking to host people, we have Janira right over here. But anyways, guys, thank you so much for watching the podcast. Hopefully you guys enjoyed this episode. If you did, make sure to give this video a huge thumbs up. Also, Thank you. subscribe to the channel if you haven't already. And we will, as always, catch you in the next Bye-bye. podcast. Take care. Bye-bye. Allah Hafiz. Thank you.